हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो दोस्तों आज है 16 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपके पास आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य द्वारा ओबीसी को 27% कोटा दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी। अब देखिए, मध्य प्रदेश मात्र एक ऐसा प्रांत है जिसमें ओबीसी कैटेगरी को, ओबीसी वर्ग को 27% तक का कोटा दिया गया है। ठीक है। अब हम ये देखिए, चीफ मिनिस्टर वहाँ के मध्य प्रदेश के हैं कमलनाथ, कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है। हाल ही में इंडिया ने एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है फॉर एक्सचेंज ऑफ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट्स। वो किसकी, इनकम टैक्स या ये वो समझ लीजिए। तो ये किस देश के साथ किया है। तो इसका आंसर बनता है ए। तो ये किया है यूएसए के साथ। ये देखिए दोस्तों, देखिए क्या होता था कि एग्रीमेंट के एब्सेंस की वजह से आज तक क्या होता था, जो भी पॉसिबिलिटी थी लोकल फिलिंग की, सीबीसी रिपोर्ट इन इंडिया, वो थोड़ा अलग तरीके से। हाउ एवर ए बायलैटरल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अरेंजमेंट अलॉन्ग विद ए अंडरलाइंग इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए ये कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक 2019 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है। अब देखिए, ये 1997 से शुरू हुआ था। ठीक है। और इसका ये 2019 का 6th एडिशन है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है, या इंडियन लिख दिया इन्होंने, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए, इन्होंने इंडियन लिख दिया, असल में यहाँ पे ईरान है। हाल ही में ईरान के एक बैंक को यहाँ पे खुलने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। मुंबई में एक ब्रांच खोली गई है उसकी। वो ईरान का कौन सा बैंक है, वो है पसरगढ़ बैंक। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है। इसका आंसर क्या बनता है ए। पसरगढ़ बैंक को यहाँ पे खुलने की मंजूरी दी गई है। पहली बात तो ये हो गई। अब ये क्यों दी गई है, देखिए अमेरिका में हाल ही में सैंक्शंस लगाए हैं। ठीक है। अमेरिका ने हाल ही में सैंक्शंस लगाए हैं। उस सैंक्शंस के अंतर्गत, उन सैंक्शंस के चलते भारत कई तरह के, जैसे पेट्रोल खरीदना, ये वो काम वहाँ से नहीं कर सकता था, मनी एक्सचेंज नहीं कर सकता था। तो और वहाँ का इंडिया का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंट छबार पोर्ट भी था। इसीलिए इस बैंक को यहाँ पे खोला गया है, ताकि आने वाले टाइम में अगर वो सैंक्शंस लगे रहें, इंडिया और इनमें काम की सुविधा बनी रहे, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि चौथी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 निम्नलिखित में से किसी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है। वो किस शहर में किया गया है, वो किया गया है बेंगलुरु में। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए, जो ये बेंगलुरु में इंटरनेट ऑफ थिंग्स किया गया है, अब उसका कारण क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है। ठीक है। और ये एक मोबाइल है। ठीक है। और ये क्या है, ये समझ लीजिए एक रेफ्रिजरेटर है। ठीक है। और ये मेरे आजकल ऑटोमेटिक डोर आ गए ना, तो डोर के ये लॉक है। ठीक है। अब क्या है कि मैं सब चीज़ों को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है। और मैं जहाँ भी बैठा हूँ वहीं से ऑपरेट कर जाऊँगा। इसी तरह से फैक्ट्रीज में कोई भी काम करना है, एक सिस्टम के साथ उस सबको कनेक्ट कर दिया और वो काम भी यहीं से बैठा कर रहा है। यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और आज का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में कई तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाल ही में भारत के एक उपाध्यक्ष ने पहली बार देशों की जोड़ी का दौरा किया है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दो जोड़ी देशों का दौरा किया है पहली बार। तो वो कौन से देश हैं। तो दोस्तों वो है पैरागुवे और कोस्टा रिका। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट उनका नाम है वेंकैया नायडू, पहली बात तो। और पैरागुवे और कोस्टा रिका कहाँ पर है, ये हम देख लेते हैं। ये भारत है। हम जाएंगे कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। देखिए ये तो है पैरागुवे। ठीक है। ये क्या है, पैरागुवे। और ये क्या है, कोस्टा रिका। ठीक है। अब पैरागुवे और कोस्टा रिका का उन्होंने, देखिए कोस्टा रिका एक बहुत अच्छी कंट्री है टूरिज्म के लिए, वहाँ की फोटोज जाके देखिएगा। अब छठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अक्सर समाचारों में एक नाइस समझौता, ये एक एग्रीमेंट का नाम सुनने को आता है। ये है क्या, किससे संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है ए, बौद्धिक संपदा से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। अब ये है क्या, ये देख लें।
देखिए नाइस एग्रीगेंट के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क के पर्पज से ध्यान में रखते हुए करना होता है, इसीलिए ये इसका पर्पस है। और इसी के साथ संबंधित एक और है लोकार्नो एग्रीमेंट, ठीक है, जो ये लोकार्नो एग्रीमेंट यहाँ पे भी लिखा है, लोकार्नो हिंदी में समझौता किया गया है। अब इसमें अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप देख सकते हैं, मेन चीज़ तो मैंने बता दी। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बनेरघाट नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बनता है ए, तो ये कर्नाटका में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब आता है शिल्पी ला पास। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर डे में, ये आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है, पहली बात, और दूसरा आपने ये बताना है कि ये कौन से देश के बॉर्डर के साथ मिलता है, पाकिस्तान के, चाइना या और कुछ, ठीक है। और इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हो सकती हैं या होंगी, अगर आप इसमें कमेंट सेक्शन में बताएं तो बहुत अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।